सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बच्चों का पेपर होने में बहुत ही कम समय बचा है, तो आपकी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो 9th क्लास के बच्चों के संस्कृत के पेपर का सबसे कठिन प्रश्न होता है, यानी प्रश्न नंबर 2। पेपर का सबसे कठिन प्रश्न यही होता है, प्रश्न नंबर 2, पत्र लेखन। क्योंकि जब से दिल्ली सरकार ने बदल दिया है कि पूरा पत्र बच्चों को ही लिखना होता है, तो सबसे कठिन प्रश्न बच्चे ही मानते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि पत्र आप चुटकियों में ही लिख लेंगे। केवल 10 शब्द याद रखने होंगे। कितने शब्द? गिनती के 10 शब्द याद रख के आप पत्र लेखन में 100% सफल होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो पत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है औपचारिक। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। पत्र पहला प्रकार क्या है? औपचारिक। दूसरा क्या है? दूसरा है अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक। अब औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, पेपर में कैसे पत्र आएंगे, इन सब बातों को इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। तो देखो बच्चों, जो आपका प्रश्न होता है, हम देखो आपका सीधा प्रश्न दिखाते हैं जो पिछले साल 9th के मिड टर्म के पेपर में आया हुआ था। ये कैसा पत्र था? ये जो है अनौपचारिक पत्र है। अब बात आती है कौन सा पत्र अनौपचारिक है, कौन सा पत्र औपचारिक है। क्योंकि प्रश्न पढ़ने से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये पत्र है कैसा। देखो बच्चों, अगर हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वह कैसा पत्र होता है? वो होता है औपचारिक पत्र। कैसा पत्र होता है? औपचारिक पत्र। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे औपचारिक पत्र में? जैसे आगे आपके प्रिंसिपल सर यानी प्राचार्य महोदय, और बैंक हो गया, और बिजली व्यवस्था या नगर की स्वच्छता की समस्या। इस तरह के जो समस्याएं वाले पत्र होते हैं जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, वो सारे पत्र कैसे होते हैं? औपचारिक। जो पत्र हम अपने मित्र को लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं, अपनी सखी को लिखते हैं, तो वो पत्र कैसे होते हैं? वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो आपने देखा था प्यारे बच्चों कि जो आपका मिड टर्म का एग्जाम था, मिड टर्म में कैसा पत्र आया था? दोनों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में हमने देखा था कि दोनों पत्र कैसे थे? औपचारिक थे। क्योंकि दोनों पत्र किसको लिखे गए थे? दोनों पत्र लिखे गए थे प्रिंसिपल को। लेकिन जो फाइनल टर्म है, इसमें जो है अनौपचारिक पत्र भी आता है। पिछले साल आया था तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले पत्र लिखने का काम शुरू करने के पहले आपको क्या करना है? 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। जैसे देखो, प्रश्न है भवान रामदेवः। अब इसका क्या अर्थ होता है कि आप रामदेव हैं। ये लाइन पढ़ने से ही आपको अपना नाम क्या कर लेना है? रामदेव। बालक है, बालिका है, सबको थोड़ी देर के लिए क्या बन जाना है? रामदेव। क्योंकि ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, वो अंत में अपना नाम लिख देते हैं। कोई बालिका है अपना नाम लिख देती है, कोई बालक है अपना नाम लिख देता है। लेकिन पत्र के प्रश्न में कोई भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं लिखनी होती है। जो पत्र के प्रश्न में आपका नाम निश्चित कर दिया गया, विषय निश्चित कर दिया गया, वही लिखना होता है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि भगवान रामदेवः, आप रामदेव हैं। भवान नवम्याम कक्षायाम पठति, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। भवान, आप छात्रावासे निवसति, हॉस्टल में रहते हैं। भवतः, आपकी वार्षिक परीक्षा मार्च मासे निश्चिता, आपकी वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम मार्च के महीने में निश्चित है। आगे क्या है? परीक्षायाः कृते, कृते मतलब लिए, परीक्षा के लिए। भवतः सज्जा, अब सज्जा माने क्या होता है? प्रिपरेशन यानी तैयारी। समीचीना पर चलती,
आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। भवान उत्तम परीक्षा परिणाम विषय, आप अपने अच्छे रिजल्ट के विषय में निश्चितः अस्ति, यानी निश्चिंत हैं, यानी बिल्कुल आपको पता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जिस भी बच्चे की तैयारी अच्छी होती है ना, वो बिल्कुल निश्चिंत होता है कि हमने इतना पढ़ा है, नंबर हमारे अच्छे आने वाले हैं। उसके आगे क्या है प्रश्न के विषय में, भवतः पिता अपि, आपके पिता भी परीक्षा विषय चिंताम ना कुर्यात, पेपर के विषय में चिंता ना करें। अब ध्यान दो बच्चों, क्योंकि जो बालक है रामदेव, वो कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है। तो जब हॉस्टल में बच्चा रहता है तो पिता को चिंता लगी रहती है कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पेपर की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप फेल होते हैं या आपके नंबर कम आते हैं तो आप नहीं फेल होते हो, आपका अध्यापक भी फेल होता है, आपके माता पिता भी फेल होते हैं। इसीलिए सारे लोग मिल करके आपके अच्छे परिणाम के विषय में चिंता करते रहते हैं। तो जो पत्र है, इसका विषय क्या है, इसका विषय है कि अपने पिता को पत्र लिखना है। विषय क्या है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप हमारे मतलब पेपर के विषय में, रिजल्ट के विषय में चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो ये कैसा पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है। कैसे पता चला, क्योंकि ये पिता को लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है, पिता को। अब अनौपचारिक पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं, तो पत्र की शुरुआत, सभी पत्रों की शुरुआत कहाँ से होती है, दिनांक से। सबसे पहले तो आप दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। तो कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, इसके लिए पत्र के प्रश्न में ही आपको पता चल जाएगा। यानी बालक कहाँ से लिख रहा है, हॉस्टल से। अब छात्रावासता, अब ता का मतलब होता है से। जैसे आप दिल्ली से पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, दिल्लीता, यानी दिल्ली लिख करके अंत में ता लगा देंगे। ता का मतलब होता है से, तो क्या लिख दिया, छात्रावासता। फिर क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद हम संबोधन करते हैं। जैसे आप लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ये तो औपचारिक पत्र हो गया। अनौपचारिक पत्र में पिता के लिए संबोधन करना है, तो क्या लिखेंगे, आदरणीयाः पितृ महाभागाः। क्या लिखना है, आदरणीयाः पितृ महाभागाः। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये तो पिता के लिए लिखा जा रहा है। अगर मान लो मम्मी के लिए लिखा जाएगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम मान लो पिता के लिए आपको पढ़ा दिए और पेपर में आ गया कि मम्मी के लिए लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जहां पे पितृ लिखा हुआ है ना, वहां पे मातृ लिख देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। यानी क्या लिख देंगे, आदरणीयाः मातृ महाभागाः। क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाला हर बच्चा पेपर पत्र के प्रश्न में 5 में से 5 अंक पाए, इसलिए हम आपको हर बात की जानकारी देंगे कि कैसा आएगा तो आपको कैसा लिखना है। तो संबोधन हो गया, आदरणीयाः पितृ महाभागाः नमो नमः, इतना हो गया। अब सीधा पत्र पे आ जाएंगे। क्या लिखते हैं, मन्ने भवान कुशली। ये पत्र का शिष्टाचार है जो अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है। अत्र कुशलम तत्रस्तु 10वीं के पत्र में इस तरह से आता है, लेकिन आप 9वीं के क्लास में हैं। और प्यारे बच्चों, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जब 10वीं में क्या होता है, 10वीं में पत्र मंजूषा में लिखा होता है, उसमें रिक्त स्थान होते हैं, तो उसमें तो आपकी सारी गतिविधि निश्चित कर दी जाती है कि आपको उसी मंजूषा वाले शब्द ही भरने हैं। लेकिन 9वीं में सारा पत्र आपको लिखना है, तो आपको जैसा आता है वैसा लिख सकते हैं, बस पत्र के विषय के अनुसार ही लिखना है। तो देखो क्या लिखेंगे, मन्ने भवान कुशली, मानता हूं आप ठीक होंगे। वयम अत्र सर्वे कुशलिनः अस्म, हम सभी यहाँ पर ठीक हैं। शुभम समाचारम यत, बस इतनी ही बात आपको अपनी तरफ से जोड़नी पड़ी। बाकी सारी लाइन आप देखेंगे पेपर से, यानी प्रश्न से कैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या था कि भवतः परीक्षा मार्च मास से निश्चिता, तो जो भवतः था उसको हमने केवल मम में बदल दिया। ध्यान दीजिएगा, भवतः को मम में बदल के पूरी लाइन वैसे की वैसे लिख दिया। यानी मेरी वार्षिक परीक्षा मार्च के महीने में निश्चित है।
अगली लाइन वैसे की वैसे लिखना है, बस केवल यहाँ पे जहाँ पे भवता है ना, यहाँ पे फिर से मम कर दिया। परीक्षायाः कृते मम सज्जा समीचीना पर चलती। पेपर के लिए मेरी तैयारी, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है आपकी, लेकिन जब आप अपने लिए लिखेंगे तो मेरी का प्रयोग करेंगे। तो परीक्षायाः कृते मम सज्जा समीचीना पर चलती, पेपर के लिए मेरी तैयारी अच्छे से चल रही है। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, भवान। अब भवान को किस में बदलेंगे, अहम में। यहां पे देखो ना, अहम उत्तम परिणाम विषय निश्चिंतः अस्मि। अब यहां देखो अस्ति है वो भवान के अनुसार है, लेकिन आप अहम के अनुसार अस्मि करेंगे। बस यही छोटा छोटा परिवर्तन करना है और 5 में से 5 अंक ले लेना है। तो ये लिख दिया कि मैं अपने रिजल्ट के विषय में निश्चिंत हूं। भवान मम परीक्षा विषय चिंताम ना करोतु, यानी आप मेरे पेपर के विषय में चिंता ना करें, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ना कि भवतः पिता अभी परीक्षा विषय चिंताम ना कुर्यात, तो उसी लाइन को थोड़ा सा बदल दिया, भवान मम परीक्षा विषय चिंताम ना करोतु, आप हमारे पेपर के विषय में चिंता ना करें। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, अंत में क्या लिखते हैं, अहम पुनः लेखिष्यामि, मैं पुनः लिखूंगा, यानी पत्र है, पिता और पुत्र का वार्तालाप चलता रहता है। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः, सबको मेरा नमस्कार कहना, यानी घर पे जितने लोग हैं सबको मेरा नमस्कार कहना। बस आपका पत्र पूरा हो गया। और अंत में क्या लिखेंगे, भवतः पुत्रः रामदेवः। ये एग्जामिनर देखता है, इसी पर 1 नंबर आपको कट जाते हैं या मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि लिखने वाला कौन है। यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, भवतः पुत्रः रामदेवः, क्योंकि रामदेव ही पत्र लिख रहा है, आप नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा क्या क्या बदला। तो क्या क्या बदलता है, भवान, भवान बराबर क्या हो जाएगा, अहम। यही बातें आपको 10 बिंदु याद रखने हैं, भवान और भवती, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही बातें आपको नंबर दिलाएंगी। भवान और भवती के स्थान पे क्या करना है, अहम। क्या करना है, अहम। और अस्ति के स्थान पे क्या करना है, अस्मि। अहम के अनुसार क्या हो जाएगा, अस्मि। और क्या बदला हमने, और हमने बदला कि जो भवतः है, भवतः माने होता है आपका, स्त्रीलिंग में इसी का होता है भवत्याः, क्योंकि आपके पेपर में मान लो बालिका का नाम दे दिया, तो भवतः भवत्याः दोनों को किस में बदलेंगे, मम में। किस में बदलेंगे, मम में। ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही परिवर्तन आपको करना है। तो प्लीज बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न आया था ना, ये मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में आया हुआ था, यानी मॉर्निंग के पेपर में आया हुआ था। अब हम जिस प्रश्न पे चलने वाले हैं, ये इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ था। तो इवनिंग शिफ्ट में कैसा पत्र आया था, औपचारिक। कैसा पत्र आया था, औपचारिक। और औपचारिक पत्र ये जो है प्रिंसिपल के लिए छुट्टी के लिए नहीं आया था, थोड़ा कठिन है। तो देखिए क्या कठिन है, भवत्याः नाम सौम्या। अब देखो हमने बताया ना कि भवत्याः, अब भवत्याः मतलब आपका नाम सौम्या है। अब जो बालक है, बालिका है, अपना नाम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेगा, सौम्या। अपना नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सौम्या। मान लेना है कि मैं सौम्या हूं, क्योंकि पत्र है। तो भवत्याः नाम सौम्या, आप सौम्या हैं। भवती हरिद्वार नगरे वसति, आप हरिद्वार नगर में रहती हैं। भवत्याः निवास स्थाने विद्युत व्यवस्था समीचीना न अस्ति, आपके, भवत्याः मतलब आपके निवास स्थान पे विद्युत व्यवस्था अच्छी नहीं है। बहुबारम विद्युत ना भवति, अनेक बार बिजली नहीं होती है। एतेन, इससे छात्राणाम अध्ययन कार्य व्यवधानम जायते, इससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। क्षेत्रस्य विद्युत अभियंता एतस्याः समस्यायाः उपरि अवधानम दत्वा, जो क्षेत्र के बिजली अधिकारी हैं इस पे ध्यान देकर बिजली की व्यवस्था सही कराएं, इसके लिए आपको पत्र लिखना है। यानी पत्र का विषय क्या है,
पत्र लिखना है विद्युत अभियंता को। किसको लिखना है? विद्युत अभियंता को, यानी जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं। विषय क्या है कि नगर की बिजली खराब है। लिखने वाला कौन है? सौम्या है। तो इस तरह से आपको अब लिखना कैसे है वो हम आगे आपको लिख करके दिखाएंगे। तो देखो बच्चों, इस पत्र को इस तरह से लिखेंगे। इसमें भी सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखेंगे। अब पत्र की शुरुआत होती है सेवायाम से। किस किस कहाँ शुरुआत होती है? सेवायाम से। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनकी शुरुआत होती है सेवायाम से। सेवायाम का अर्थ होता है सेवा में। आप हिंदी में लिखते हैं ना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, तो सेवायाम। फिर किसके लिए लिखना है? तो विद्युत अभियंता के लिए लिखना है, यानी जो बिजली विभाग के इंजीनियर हैं, जो ठीक करने वाले अधिकारी हैं, उनके लिए लिखना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? विद्युत अभियंता महोदय। क्या लिखना है? विद्युत अभियंता महोदय। अब यहाँ पे ये संबोधन का जो विस्मय बोधक चिन्ह होता है ना, वो भी आपको लगाना है, क्योंकि संबोधन कर रहे हैं। हरिद्वार नगरम। अब ये हरिद्वार नगरम कहाँ से मिला? क्योंकि प्रश्न में ही लिखा था कि सौम्या कहाँ रह रही है? हरिद्वार में। तो बस हमारा ये इतना कंप्लीट हो गया ना, इतना लिखते ही 2 नंबर आपके पक्के। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद क्या लिखना है? देखो इस तरह से लिखना है, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत। अब ये लाइन आपको हर औपचारिक पत्र में लिखना है कि सविनय निवेदन है कि अहम। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पे लिखा था कि भवती हरिद्वार नगरे निवसति। तो हमने क्या लिखा? यानी आपको क्या लिखना है? अहम हरिद्वार नगरे निवसामि। यानी जो भवती था वो अहम में बदल गया, जो निवसति था वो निवसामि में बदल गया। बस इतना छोटी छोटी बातों को परिवर्तन करके प्रश्न से ही आप पत्र लिख सकते हैं और 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या लिखना था? भवत्याह निवास स्थाने। तो भवत्याह को मम में बदल दिया, तो मम निवास स्थाने विद्युत व्यवस्था समीचीना न अस्ति। सीधा प्रश्न से ही ये लाइन हमने कॉपी कर दी और आपको भी पेपर में ऐसे ही लिखना है। भवत्याह या भवान को मम में बदल के पूरी लाइन लिख लेना है। उसके बाद बहुबारम विद्युत ना भवती, ये लाइन बिल्कुल वैसे ही लिख लेनी है। एतेन छात्राणाम अध्ययन कार्य व्यवधानम जायते, ये लाइन भी ऐसे की ऐसे ही लिख लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि पत्र से प्रश्न लिखना, प्रश्न से पत्र लिखना कितना आसान है। आप जिसको बहुत कठिन मान रहे थे, ये देखो चुटकियों में हल हो जा रहा है। उसके आगे देखो क्या लिखना था? कृपया, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ना प्लीज, तो कृपया क्षेत्रस्य एतस्याः समस्यायाः ऊपरि अवधानम दत्वा। अभी देखो ना, यहाँ पे ही लिखा हुआ है एतस्याः समस्यायाः ऊपरि अवधानम दत्वा विद्युत व्यवस्थाम समीचीनम कारयेत। अब करवाए, तो इसके लिए हमने आपको क्या क्या लिखना दिया? कारयतु, क्योंकि ये लोट लकार का रूप है। कहाँ का रूप है? लोट लकार का रूप है। क्योंकि हम किसी से निवेदन करते हैं या कोई अधिकारी आज्ञा देता है तो लोट लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सौम्या जो है निवेदन कर रही है, तो क्या लिखेगी कि इस समस्या पर ध्यान देकर बिजली की व्यवस्था को ठीक करवाएं। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? भवदीया सौम्या। भवदीया सौम्या। बस इस तरह से आपने देखा कि छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप पत्र लिखेंगे। तो प्लीज बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, क्योंकि जितने व्यूज उतने लाइक होने चाहिए। तो बेस्ट आप लोग बच्चों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।